गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें अपन कुछ टॉपिक्स के बारे में पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। जैसे हमने उसमें पढ़ा था घनाभ, घन, और साथ ही साथ में हमने उसमें पढ़ लिया था बेलन और खोखला बेलन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा शंकु। शंकु के मैं कुछ उदाहरण आपके सामने बता रहा हूँ। शंकु आप जानते हो किस तरह, जैसे जन्मदिन की टोपी होती है या कोई आइसक्रीम का कोन आपने देखा है, वो सभी आकृतियाँ किसका उदाहरण होती है? शंकु का। इसका जो आधार होता है, आधार एक वृत्त होता है, वृत्त के सिरे पर ये बना होता है और इससे एक ऊपर का एक सिरा जो होता है, ऊपरी सिरा एक बिंदु होता है। इस ऐसी आकृति को क्या नाम दिया जाता है? शंकु दिया जाता है। शंकु में आधार वृत्त की जो आधार है उसकी त्रिज्या को r नाम से यहाँ ले सकते हैं। आधार की त्रिज्या जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी r। आधार की त्रिज्या मान ली जाती है r। तो शंकु की जो ऊंचाई होती है उसे क्या मान लिया जाता है? h। शंकु की ऊंचाई उसे माना जाता है बराबर h। इसमें एक ऊंचाई और आ रही होती है इस तरह से तिरछी ऊंचाई, इस तिरछी ऊंचाई का नाम दिया जाता है l। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई जो कि होती है उसको हमने मान लिया l। अब देखो इस l का मान जो निकाला जा सकता है, देखो ये त्रिज्या है, आधार इस तरह से होगा और ये इस पर ये लंब होता है ऊंचाई, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो तिरछी ऊंचाई l बराबर जो होता है वो होता है √r² प्लस h²। कहाँ से आया वो समझो। देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से l का मान क्या आया? √r² प्लस h²। तो ये तो था इन ऊंचाइयों के बारे में और त्रिज्याओं के बारे में। हम जो पढ़ रहे हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें देखेंगे, इसमें एक तो बनता है वक्र पृष्ठ जिसको हम कहेंगे तिरछा पृष्ठ, जो इस तरह से घूम रहा होता है, और एक नीचे होता है वृत्त। तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल, उसका जो सूत्र है वो है πr_l। क्या हुआ? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l। उसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है? इसका ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में इसमें क्या जुड़ गया? एक वृत्त और जुड़ गया था। वक्र पृष्ठ क्या था हमारा? πr_l, प्लस में क्या जुड़ा है इसमें? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो पाई कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया? πr × l + r। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बन जाता है πr × l + r। ठीक है। उसके बाद इसमें बात करते हैं इसके आयतन की। तो शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन, देखो आयतन का हमने सूत्र पढ़ा है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। लेकिन इसमें ये ऊंचाई जब होती जब ये हमारा एक बेलन होता है, इसमें घटता हुआ है इसलिए इसमें लग जाता है 1/3। और आधार क्या है हमारा? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और साथ में क्या लेनी होती है? ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा? h। इसलिए शंकु के आयतन का सूत्र बन जाता है 1/3 πr² h। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद अच्छे से करने हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली जो हमारी आकृति है उस आकृति की तरफ। वो आकृति है हमारी गोला। देखो गोला क्या होता है? गोला, गोले की आकृति को हम कुछ आकृतियों से पहचानते हैं। जैसे आपने देखी होगी फुटबॉल, सभी ने देखी है, गेंद आदि। ये सभी जो आकृतियाँ हैं, जैसे आपने कंचे खेले होंगे कभी, कंचा भी एक किस तरह की आकृति है? गोला। तो गोला जो होता है, गोले की भी कोई ना कोई बिल्कुल बीचों बीच जो होता है वो एक सेंटर होता है, उसकी भी त्रिज्या होती है। तो गोले की आकृति को हम इस पर दर्शाना बहुत कठिन है, इसलिए इसको हम इस तरह से मान लेते हैं। ये बोल है, बोल का हम डायग्राम मान के चल रही है। किस आकृति है हमारी? गोला। इसकी जो त्रिज्या मानी जाती है, गोले में त्रिज्या होती है केवल, तो गोले की त्रिज्या को क्या मान लिया गया है यहाँ पर? r। ठीक है।
अब डोले की बात करें तो डोले में कितने पृष्ठ होते हैं? डोले में केवल और केवल एक वक्र पृष्ठ होता है, तो और अलग से पृष्ठ नहीं होता, इसलिए उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो डोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, डोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो था हमारा डोला। उसके बाद पूछा जाता है डोले का आयतन। डोले का आयतन तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो ही चीज़ें होती है, इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, साथ में इसका आयतन होता है। तो इसमें त्रिज्या हमने क्या मान ली? डोले की आर। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा 7वां, वो आता है अर्ध डोला। अर्ध डोला तो इसमें क्लियर हो रहा है डोले का आधा क्या कहलाता है? अर्ध डोला। उसकी जो आकृति होगी कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे आपने कभी जब गेंद फट जाती है तो उसका बीचों बीच टुकड़ा करते हैं, उसको देखते हैं तो उसमें कुछ अर्धडोला दिखाई देता है। या फिर कभी संतरा को आपने काटा है तो संतरा का आधा पीस या नींबू का जो आधा पीस होता है इसी तरह से दिखाई देता है। उसका ऊपरी सिरा इसमें यहाँ पर त्रिज्या आर होगी ऐसे। इसमें अब क्या क्षेत्रफल आ रहा है? इसमें ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला, ये तो क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ में इसमें ये ऊपर वृत्त और बन चुका है, तो इसमें अब वक्र पृष्ठ अलग होगा, प्लस में वृत्त को जोड़ने पर क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डोले का, अर्ध डोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो डोले का कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध डोला मतलब आधा हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 का आधा 2, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से अर्ध डोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्ध डोले का आधा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर उसमें क्या जुड़ जाए? एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर टोटल कितने हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध डोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से हम बात करते हैं अर्ध डोले के आयतन की। अर्ध डोले का आयतन, तो देखो अर्ध डोले का आयतन क्या होगा? पूर्ण डोले का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन तो आधा हो जाएगा, तो 4/3 में जब 2 का भाग दिया तो हमें मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा डोला, और ये क्या पढ़ा? अर्ध डोला। उसके बाद अगला जो टॉपिक अपना है वो है खोखला डोला। तो वो भी डोले का ही पार्ट है। और खोखले डोले को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आप सभी ने एक स्टम्पर की गेंद देखी है कभी, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो स्टम्पर की गेंद को जब कभी फूटती है तो उसको देखा होगा आपने कैसी होती है। उसमें कुछ रबड़ की मोटाई होती है और अंदर से क्या मिलता है? वो हमें खोखला, खोखला डोला। तो खोखले डोले में क्या होता है? अंदर की इस तरह से उसको जब काटने के बाद बाहर का हिस्सा इस तरह से कटा हुआ देखेंगे तो उसमें इस तरह की आकृति हमें दिखाई देती है। उससे अंदर जब आधा काट लेते हैं तो अंदर की त्रिज्या को तो हम छोटी आर मान लेते हैं, और बाहर की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? बड़ी आर। ठीक है, अंदर की त्रिज्या को क्या मान लिया गया है? छोटी आर, और बाहर की त्रिज्या को क्या मान लिया गया है? बड़ी आर। इसका जो डोले का, खोखले डोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, खोखले डोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो डोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी होगा 4 पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। आया कहाँ से? देखो बाहर के डोले का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर।
और अंदर वाले डोले का निकालेंगे तो वो कितना आएगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, इसमें से 4 पाई कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरह से इस खोखले डोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाता है 4 पाई ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसी तरह से खोखले डोले का जब आयतन पूछा जाए, खोखले डोले का आयतन तो वो बराबर होगा 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब। सेम वही चीज़ है, बड़े जो बाह्य डोले का आयतन माइनस आंतरिक डोले का आयतन, उसे जब कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आर हमने जो ली है वो ली है बाह्य त्रिज्या और छोटा आर जो हमने लिया है वो यहाँ पर लिया गया है आंतरिक त्रिज्या। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी लगभग सभी आकृतियाँ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझना है। देखो ये तो अब तक हमने सभी आकृतियों के बारे में समझ लिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किस आकृति का और आयतन क्या होता है। मैं कुछ बात जो समझाने जा रहा हूँ उसको समझना नोट के रूप में। देखो जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे सपोज कर लो एक 200 लीटर का एक ड्रम था। एक ड्रम था जिसमें कितना पानी आता है 200 लीटर। उसमें से क्या किया जाता है 10-10 लीटर की बाल्टियाँ भरी जाती हैं। 10 लीटर की कितनी बाल्टियाँ भरी जाती है, तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें से 10 लीटर की कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती है, तो तुरंत आपका जवाब आएगा 20, क्योंकि 20 गुना 10 करने पर क्या आएगा 200। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल हमें ऐसे पूछे जाएंगे कि बड़ी आकृति को में से कुछ पदार्थ दूसरी आकृतियों में जब डाला जाएगा तो उसकी संख्या पूछी जाएगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि छोटी आकृतियों की संख्या, छोटी आकृतियों की संख्या बराबर होगी बड़ी आकृति का आयतन बटे में छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति का आयतन बटे में छोटी आकृति का आयतन। क्लियर? इस तरह से आप इसमें जब आपसे पूछा जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमें सवाल काम आएंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि एक दीवार है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी गई, और एक ईंट है, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी गई। पूछा गया ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर होगा दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। बड़ी आकृति हमारे लिए दीवार होगी और छोटी आकृति हमारे लिए ईंट होगी। क्लियर? तो इस तरह से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक आपका इतना ही करना है, इसको अच्छे से इन फॉर्मूलेज को नोट करना है और साथ में इनको याद भी करना है अच्छे से।